महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद महाविकास अघाड़ी से रावेर की सीट किसे मिलेगी, जिले भर में चर्चा थी। रावेर की सीट पर खडसे परिवार के सदस्यों ने चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद भुसावल के पूर्व विधायक संतोष चौधरी को इस सीट पर मौका मिलेगा, ऐसी बात सामने आ रही थी। ऐसे में भुसावल में पूर्व विधायक संतोष चौधरी को सिग्नल मिलने की खबर मिलते ही चौधरी समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। इसी बीच हालांकि अभी तक चौधरी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि संतोष चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। संतोष चौधरी मंगलवार को शहर में प्रवेश करेंगे और उनके आगमन के बाद कई मामलों का खुलासा होगा। रावेर लोकसभा सीट पर बीजेपी द्वारा सांसद रक्षा खडसे को तीसरी बार मौका दिए जाने के बाद महाविकास अघाड़ी ने अब तक इस सीट के लिए उम्मीदवार तय नहीं किया था। विधायक एकनाथ राव खडसे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर एडवोकेट रोहिणी खडसे द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने और स्पष्ट करने के बाद कि वो विधानसभा चुनाव में रुचि रखती हैं, तो अब भुसावल के पूर्व विधायक संतोष चौधरी को उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि शरद पवार ने चौधरी को बुलवाकर उनसे इस बारे में चर्चा की। रावेर लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान न हो जाए, इसके लिए एनसीपी ने भी कमर कस ली है। भुसावल के पूर्व विधायक संतोष चौधरी को बराबर के उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि चौधरी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सोमवार दोपहर जैसे ही खबर मिली कि संतोष चौधरी को शरद पवार से काम शुरू करने का संकेत मिल गया है, तो संतोष चौधरी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी जताई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को पेड़ा भी खिलाए गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि चौधरी को नकापा से नामांकन मिलता है तो रावेर की लड़ाई बहुत कठिन होगी। एनसीपी के कई नेताओं ने चौधरी के नाम पर सकारात्मक संकेत दिया है। एनसीपी के वफादार नेता इस सीट को हर हाल में जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि रावेर सीट का पता आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी की घोषणा के बाद ही चलेगा, लेकिन संतोष चौधरी को ही मौका मिलने की संभावना से चौधरी के समर्थकों में खुशी की लहर है। चूंकि पूर्व विधायक चौधरी मंगलवार को शहर लौटेंगे, उसके बाद कई बातें सामने आएंगी। माझे वडील संतोष चौधरी यांना पवार साहेब शरद पवार साहेब गटांकडनं खासदारकीचं तिकीट हे निश्चित झालेलं आहे आणि मी सर्व रावेर लोकसभा वासियांचे आतापासूनच हात जोडून विनंती करतो की प्रचंड मतांनी आणि वडीलधारी मंडळी जी आहे सोबत आहे, दीपक भाऊ मुनवर अंकल वगैरे सर्व पूर्ण टीम, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल, सर्व टीम सर्वांचं मार्गदर्शन आम्हाला लागेल आणि खूप परिश्रम घेऊन आपल्याला ही निवडणूक कुठल्याही पद्धतीत निवडून आणायची आहे, इतकी सर्वांना विनंती करेन। धन्यवाद। गेल्या अनेक दिवसापासून रावेर लोकसभेचा तिकिटाचा गुंता चाललेला होता आणि आज नुकतंच आमचे राष्ट्रवादीचे शहर प्रमुख यांच्या माध्यमातून कळलं की आज संतोष भाऊ चौधरी यांना रावेर लोकसभेचं तिकीट फायनल झालेलं आहे। आम्ही शिवसेनेच्या वतीने सर्व रावेर लोकसभा जवळ जिथे जिथे आमची संघटना आहे, जिथे जिथे आमच्या शाखा आहे, त्या सर्व शाखेला भेटी देऊन संतोष भाऊ एक जास्तीत जास्त मतांनी कसे निवडून येतील यासाठी आम्ही सर्व शिवसैनिक प्रयत्न करणार आहोत आणि येणाऱ्या पूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष ह्या रावेर लोकसभेवर राहील, कारण ह्या वर्षी ह्या पंचवार्षिकला ह्या रावेर लोकसभेमध्ये इतिहास घडणार आहे। संतोष भाऊच्या माध्यमातून इतिहास घडणार आहे याची मला पूर्ण खात्री आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्राचे कुलदैवत आहे तुळजाभवानी छत्रपती शिवाजी महाराज, अण्णाभाऊ साठे, महात्मा ज्योतिबा फुले यांना वंदन करून माझ्या दोन शब्दांना सुरुवात करतो। आज माझे वडील संतोष भाऊ चौधरी यांचं तिकीट फायनल झालेलं आहे। 20 वर्षाच्या खडतर प्रवासानंतर आज संतोष भाऊंना शरदचंद्रजी पवारांनी इतका मोठा आशीर्वाद दिलेला आहे आणि त्या आशीर्वादाला आमचे सर्व कार्यकर्ते मोठ्या जोमाने काम करून संतोष भाऊंना खासदार बनवून दाखवतील हा विश्वास माझा आहे आणि प्रत्येक युवकाचा आहे। भुसावळ शहराच्या रावेर तालुक्याच्या रावेर लोकसभा मतदारसंघामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला माझं एकच म्हणणं आहे, कधी संतोष भाऊ निवडून आले तर समजा तुम्ही सगळे निवडून आले। संतोष भाऊ तुम आगे बढ़ो।
आज 15 वर्षानंतर, तब्बल 15 वर्षानंतर आमचा राजा वनवासातनं राजकारणात परत येतोय आणि या ठिकाणी पूर्ण भुसावळ शहरामध्ये व भुसावळ तालुक्यामध्ये नव्हे तर रावेर लोकसभा मतदारसंघामध्ये एक आनंदाची लाट आमच्यापर्यंत पोहोचली आहे. सगळे लोक आम्हाला फोन लावून एकच सांगतायत की भाऊंना काही करून तिकीट फायनल करायला सांगा, कारण की तिकीट फायनल झालं तर प्रत्येक व्यक्ती आजची जी लढाई आहे ही बेरोजगारीबद्दल, वाढत्या महागाईबद्दल आणि गोरगरीब जनतेवर आजच्या तारखेत जी वेळ आली आहे त्या सगळ्या गोष्टीचा लढा म्हणजे एकच नाव पर्यायी सगळ्यांना जे दिसतं रावेर लोकसभा मतदारसंघामध्ये ते फक्त संतोष भाऊ चौधरी. भुसावल शहर की मुगलाई जायका कैटरिंग में अब स्वादिष्ट हैदराबादी चिकन बिरयानी 199 में 1 kg मिलने का एक ठिकाना, जिसमें आपको लखनवी हैदराबादी बिरयानी के साथ अन्य 20 प्रकार की बिरयानी मिलेंगी और खास रमजान में आपको 60 प्रकार के स्टार्टर रहेंगे. साथ ही आपको अरबियान तुर्कीज खाने के पकवान मिलेंगे और शादी और पार्टी के ऑर्डर लिए जाते हैं. तो पता याद रखें, खरगा चौफुल्ली ताज मैरिज हॉल के पास भुसावल. डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान व आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है. तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8600 882300.